हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2002 में रिलीज हुई बॉलीवुड हॉरर मूवी मकड़ी का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है विशाल भारद्वाज, जिनकी ये डेब्यू मूवी थी एज डायरेक्टर। बचपन में सबने देखी होगी, सबको याद ही होगी ये मूवी। उस टाइम में भी ये रेयर सी मूवी थी और सच में अपनी तरह की ये इकलौती मूवी है। यहाँ पर बच्चों के लिए बनी थी, फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं, वो तो है ही, पर खासियत इसकी ये है कि एक हॉरर म्यूजिकल है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हर एक हॉरर मूवी में गाने होते हैं, फिर इसमें ऐसा क्या म्यूजिकल हो गया जो बाकियों में नहीं है। इसमें सिचुएशन और कैरेक्टर्स के ऊपर गाने लिखे हुए हैं, जिन्हें कैरेक्टर्स खुद परफॉर्म करते हैं, यानी अपने बारे में खुद बताते हैं म्यूजिकल वे में। एक तो सबको याद भी होगा, वो अपने बारे में ही बता रही है पूरे गाने में। ये है हॉरर म्यूजिकल। गाने भी सारे गुलजार साहब ने लिखे हैं। रीवॉच करोगे कभी तो समझ जाओगे। और अगर बच्चों के सामने रोला जमाना हो तो बस ये मूवी चला दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां पे एक दिन एक बच्चा कल्लू कसाई की दुकान से मुर्गी चुरा के भाग जाता है। तो कल्लू के साथ गांव के बाकी लोग उसके पीछे लग जाते हैं, इंक्लूडिंग 2 पुलिस वाले। फिर भी उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो बच्चा घुस जाता है गांव की सीमा पे बनी हुई एक पुरानी हवेली में, जिसके अंदर कोई गाँव वाला नहीं जाता। गाँव वालों का मानना है कि उस हवेली के अंदर मकड़ी नाम की एक प्राचीन चुड़ैल रहती है, जो अंदर आने वाले हर एक इंसान को जानवर में बदल के बाहर भेजती है। आज तक जो भी अंदर गया वो बस जानवर बन के ही बाहर निकला। इसलिए इतने बड़े झुंड में से किसी एक आदमी ने भी गेट के पार पैर तक नहीं रखा, चाहे खुद कल्लू हो या फिर पुलिस वाले घंटे और बंटे, जिनका काम है इस मैटर को सॉल्व करना। पर वो भी दिन दहाड़े मायावी चुड़ैल के खौफ से घबराए हुए हैं। और इस बात पे जरा भी शक नहीं कि पूरा गांव इस बात को मानता है कि इस हवेली में मकड़ी चुड़ैल रहती है। और वो लोग तो सिर्फ मानते हैं, हम तो साफ साफ चुड़ैल को देख पा रहे हैं जो हवेली के अंदर से झांक रही है, बल्कि इंतजार कर रही है कि उनमें से कोई अंदर आए। और हाथ आप देख ही सकते हो चुड़ैल के कितने भयानक हैं, हाथ देख के ही कोई मर जाए। पूरे गांव में सिर्फ स्कूल के मास्टर जी हैं जो इन भूत प्रेत चुड़ैल वाली बातों पे यकीन नहीं करते, मगर उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इन सब के साथ अंदर जाकर बच्चे को बाहर लेकर आए। हाँ, पर चुन्नी के पास टाइम ही टाइम है। गांव की सबसे शरारती बच्ची चुन्नी, जिसकी जुड़वा बहन भी है मुन्नी, और दोनों ही एकदम अपोजिट है नेचर के हिसाब से। मुन्नी एकदम शांत और शरीफ बच्ची है, वहीं चुन्नी एकदम चंट चालाक चतुर चंचल बच्ची। देखने में दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि मुन्नी के होठ के ऊपर एक तिल है और वो स को श बोलती है, इसलिए चुन्नी उसे चिढ़ाती भी कुछ इसी तरह है। इतने सारे आदमी खड़े हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और चुन्नी गेट खोलकर सीधा अंदर घुस गई, तो उसके पीछे बाकियों को भी जाना पड़ा। और चुड़ैल अंदर से उन्हें देख रही थी कि बस कोई एक हवेली के अंदर आ जाए, लेकिन उनमें से कोई अंदर जा पाता उससे पहले अंदर पहुंच गया वो बच्चा, उन सब से बचने के लिए। जबकि उन सब से तो वो बच भी जाता, पर अंदर जो उसे मिली उससे बचने का कोई चांस ही नहीं था। जैसे वो अंदर घुसा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाया और उसकी चीख सुनकर बाकी सब जल्दी से भागकर गेट से बाहर हो गए। इतने में चुड़ैल ने उस बच्चे को पर्दे में कैद कर दिया और फिर अपना अजीब सा रिचुअल करने लगी, जिसमें हम उसके चेहरे की एक झलक देख पाए, जिससे हमें आइडिया लगा कि गांव वालों ने उसका नाम मकड़ी इसलिए रखा क्योंकि उसके बाल मकड़ी के पैरों जैसे हैं, यानी किसी गांव वाले ने उसे देखा होगा और वहीं से बात फैली होगी। खैर, रिचुअल के आखिर में चुड़ैल ने 2 हड्डियां एक खोपड़ी पे दे के मारी, जिसके बाद पर्दा ऊपर उठ गया और बच्चा बदल गया बकरी में। जब वो बाहर निकला तो उसकी बनियान से बाकी सब ने उसे पहचान लिया कि बच्चा भी जानवर में बदल दिया गया। अब बताओ उस हवेली में कोई गांव वाला कैसे जाए? दिन दहाड़े इतने लोगों के सामने ऐसी मायावी चीजें हो जाती हैं तो चाहे कसाई हो या पुलिस वाला, डरना तो बनता है। इसके बाद रात में हमें मकड़ी के घर का टूर दिया जाता है, उसके बारे में बताते हुए म्यूजिकली गाने के रूप में। फिर हम आते हैं चुन्नी और मुन्नी के घर, जहाँ पे हम पूरे परिवार को देख पाते हैं, जिसमें उन दोनों के पिताजी और दादी हैं। माँ का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, तब से दादी ही इन दोनों को संभालती है, जबकि दादी को ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा चुन्नी बड़े अच्छे से उठा लेती है। अब पिताजी चुन्नी को डांट रहे हैं कि तू उस हवेली के अंदर क्यों गई थी, पर चुन्नी के पास हर एक बात का जवाब तैयार रहता है। वो बोली कि मास्टर जी कहते हैं चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें इन सब बेकार की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जवाब में पिताजी ने पूछ लिया कि फिर उस बच्चे का क्या हुआ, और बच्चे के साथ और भी कई नाम गिनवा दिए जो हवेली में गए तो थे पर बाहर निकले जानवर बनकर। और इस बात का चुन्नी के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चा तो खुद उसके सामने बकरी बन के निकला था, तो वो
जवाब क्या देती। रात में दोनों बहनें ऊपर अपने कमरे में सो रही थी तो बाहर आ गया मुगले आजम, कल्लू कसाई का गोद लिया हुआ बेटा, जिसके साथ वो बेटे वाला बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करता। पूरा दिन उससे काम करवाता है और अगर कोई काम उससे चूक जाए तो सजा के तौर पर उसे खाना नहीं देता, जैसे आज नहीं दिया। और जब मुगले आजम को खाना नहीं मिलता तो वो चुन्नी के पास चला आता है, क्योंकि चुन्नी के पास हर समस्या का हल होता है। वो अपने पास टॉफिस जमा करके रखती है, उन्हीं में से कुछ टॉफिस उसने मुगले आजम को दे दी, लेकिन फ्री में नहीं, बदले में उसे अपना होमवर्क पकड़ा दिया। इसके बाद हमें कल्लू कसाई अपने बारे में बताता है गाकर। मुर्गी को कह रहा है और इसके पूरे इंट्रोडक्शन में मुगले आजम आपको बैकग्राउंड में काम करता हुआ ही दिखेगा। इधर हम देखते हैं कि चुन्नी कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बातें पकड़ा देती है। कल रात मास्टर जी का सहारा लेकर बची थी और सुबह होते ही मास्टर जी की बात पे लात मार दी। नहाती है नहीं, बस बाथरूम में पानी वेस्ट करके निकल आती है, जबकि मास्टर जी कहते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे वो मास्टर जी की बात से प्रभावित नहीं है। बाथरूम में टाइम वेस्ट करके मुन्नी को स्कूल के लिए लेट करा के खुद बढ़िया तैयार होके पहुंच गई पिताजी से पैसे लेने। पैसे लेके दोबारा ऊपर कमरे में चढ़ के होठ के ऊपर नकली तिल लगाकर फिर से पैसे लेने आ गई मुन्नी बनकर, पूरे एक्सेंट समेत। बापू पैसे। पिताजी ने बताया कि वो 4 दिन के लिए शहर जा रहे हैं, उनके पीछे मुन्नी चुड़ैल का ख्याल रखे, यानी चुन्नी का। और ये बात अनजाने में उन्होंने चुन्नी से ही कह दी, पर उसे क्या मतलब, वो तो 2 बार पैसे लेकर फरार हो गई। और जब असली मुन्नी पैसे लेने आई तब पिताजी को पता चला कि चुन्नी तो फिर से चूना लगा गई। स्कूल में उसने मास्टर जी से होमवर्क चेक करवा लिया, जो कि मुगले आजम ने किया था, पर चुन्नी का होमवर्क करने के चक्कर में उसका खुद का होमवर्क रह गया, पता नहीं क्यों। एक बार कर दिया तो फिर उसे कॉपी तो करना था बस, पर वो भी उसने नहीं किया, जिस वजह से उसे मुर्गा बनना पड़ रहा था। लेकिन चुन्नी ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने चुपके से बाहर जाकर बेल बजा दी और बच्चे अपने बस्ते उठाकर भाग निकले, यानी उसने अपनी वजह से मुगले आजम को सजा नहीं होने दी। तेज तर्रार तो है ही, पर पूरी दिलदार भी है। छुट्टी के बाद वो 2 आइसक्रीम लेकर घूम रही थी, जिसमें से एक मुन्नी वाले पैसों की थी, पर मुन्नी को देने के लिए उसने शर्त रख दी कि बदले में तुझे मेरा होमवर्क करना होगा, जिसके लिए मुन्नी नहीं मानी। हाँ, आइसक्रीम देखकर मुगले आजम ने सामने से ऑफर कर दिया कि तेरा होमवर्क मैं कर दूंगा, लेकिन चुन्नी को मुन्नी के हाथों ही करवाना था और किसी से नहीं। अब मुगले आजम बार बार उसकी शक्ल देखे जा रहा था, इसलिए चुन्नी ने एक आइसक्रीम उसे दे दी, जो उसने खिला दी अपने भाई अलादीन को। जैसे कल्लू कसाई ने मुगले आजम को गोद लिया था, वैसे मुगले आजम ने अलादीन को गोद लिया था अपने भाई के तौर पर, इसलिए खुद उसने आइसक्रीम को मुंह भी नहीं लगाया, सीधा अलादीन को दे दी। वो दोनों चुड़ैल घर के सामने से गुजर रहे थे तो चुन्नी मुगले आजम को डराने लगी। छेड़खानी में चुन्नी ने उसकी तरफ बॉल फेंक के मारी, जो लग गई पीछे से जा रहे कल्लू को, तो बदले में कल्लू ने उसकी बॉल हवेली के अंदर फेंक दी और बॉल के पीछे पीछे अलादीन भी अंदर भाग गया, जिसके बाद बाहर ही नहीं आया। इंसान जाए तो जानवर बन के आता है, पर जानवर जाए तो आता ही नहीं। मुगले आजम ने बस रो धो के अपने मन को समझा लिया। फिर रात में वो दोबारा चुन्नी के घर पहुंचा, क्योंकि कल्लू ने उसे फिर से खाना नहीं दिया। तब चुन्नी ने मन बनाया कि कल्लू का इलाज करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने अगली सुबह कल्लू की मुर्गियों को पूरे गाँव में फैला दिया। कल्लू अपनी मुर्गियां पकड़ता रह गया और चुन्नी हमें अपने बारे में बताने लगी गाना गाकर, वो गाना जो सबको याद है। उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ। और गाना कुछ इस तरह से मूवी से जुड़ा हुआ है कि जब इसमें मुन्नी का जिक्र होता है तो लाइन उसी के लहजे में बोली जाती है। चुन्नी से मुन्नी, मुन्नी से चुन्नी, थोड़ी सी सीधी, थोड़ी सी गुन्नी। और जो चुन्नी के पिताजी उसे चुड़ैल कहते हैं, एक लाइन उससे भी रिलेटेड है। बिल्ली के पिल्ले की बकरी बना दूंगी टाउ टाउ। जैसे वो चुड़ैल बनाती है। और ध्यान दो तो ये भी वैसी बातें कर रही है पूरे गाने में, ये बना दूंगी, वो बना दूंगी। मुन्नी ने चुन्नी का होमवर्क तो किया नहीं, इसलिए चुन्नी ने उसी का होमवर्क चुरा के स्कूल में दिखा दिया। ऐसा करके वो तो बच गई, लेकिन मुन्नी फंस गई, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्नी को डांट खाने की आदत नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोई काम ही नहीं करती, इसलिए वो रोने लगी थी। और इस बीच चुन्नी बस हंसे जा रही थी, जिससे मास्टर जी को शक हो गया। मास्टर जी ने चुन्नी से होमवर्क वाले सवाल पूछ लिए तो जवाब उसे पता नहीं थे, जिसके चलते उसे भी मुर्गा बनना पड़ता। लेकिन मुगले आजम ने ऐसा होने नहीं दिया। इस बार उसने जाके बेल बजा दी, जिस वजह से चुन्नी बच गई। स्कूल के बाहर उसे कल्लू ने पकड़ लिया तो जल्दी से नकली तिल लगा के वो मुन्नी बन गई और कल्लू को उसने लगा दिया असली मुन्नी के पीछे। अब मुन्नी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने बस कल्लू को चापड़ हवा में लहराते हुए अपने पीछे आते देखा तो डर के मारे वो भागी और भाग के चली गई चुड़ैल की हवेली के अंदर, जहाँ पे चुड़ैल ने मंत्र पढ़ के उसे बदल दिया मुर्गी में। उसे फंसाकर
चुन्नी मजे में पतंग उड़ा रही थी वो तो मुगले आजम ने जाकर उसे बताया कि मुन्नी चुड़ैल घर में चली गई। तब जाके उसकी भी हवाइयां उड़ी। पिताजी बोल कर गए थे कि चुड़ैल का ध्यान रखना और इसने मुन्नी को चुड़ैल के पास ही भेज दिया। मुन्नी को बचाने के लिए वो पूरे गांव में मदद मांगती हुई भागी, लेकिन गांव में उसकी इमेज ही ऐसी थी कि किसी ने भी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। सबको यही लगा कि ये कुछ ना कुछ चालाकी कर रही है। आज उसे दिखाई दिया उसकी शरारतों का बुरा असर। उस सबके आगे हाथ जोड़कर आंसू बहा रही है, पर कोई भी नहीं पिघल रहा, क्योंकि ऐसे नाटक वो कई बार कर चुकी है सबके साथ। आखिर में वो पुलिस वाले के पास पहुंची तो पुलिस वाला बोला कि तू वहीं पे हमारा इंतजार कर, मैं अपने साथी को लेकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वेट करते करते दोपहर से रात हो गई, पुलिस वाले आए ही नहीं, क्योंकि डरते वो कितना है हम देख ही चुके। अब सवाल अपनी बहन की जान का था, इसलिए चुन्नी अकेली अंदर घुस गई और अंदर उसका स्वागत किया दीवार से चिपकी मकड़ी ने, जो कई शब्द संस्कृत के बोल रही थी, जिससे पता चलता है कि वो कई सदियों से जिंदा है। वैसे वो बड़ा मीठा बोल रही थी, पर उसकी तरफ देखकर कोई अच्छी फीलिंग आ ही नहीं सकती। चलता फिरता काला साया लग रही थी। पुरानी होने की वजह से जो हालत हवेली की थी, वैसी हालत चुड़ैल की नजर आ रही थी। उसने दया करके चुन्नी को मुन्नी से मिलवा दिया, पर मुन्नी को मुर्गी बना देखकर चुन्नी के होश उड़ गए। वो जल्दी से मकड़ी के पैरों में गिर गई कि मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो डर के मारे अंदर आ गई थी। तो बदले में मकड़ी कहती है कि डर के मारे नहीं, बल्कि लालच के मारे तुम लोग इस हवेली के अंदर आते हो। हवेली में जो मेरे पुरखों का खजाना दफन है उसके लिए, और लालच ही तुम्हारी ये दशा करवा देता है। चुन्नी कहती है कि आप जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरी बहन को पहले जैसा कर दो। मकड़ी बोली कि मुर्गी के बदले मुन्नी चाहिए तो मुन्नी के बदले मुर्गी ला के दे, वो भी 100, क्योंकि मैं 100 साल से भूखी हूँ, तब इसे ठीक करूंगी। ये सुनकर चुन्नी परेशान हो गई कि मैं 100 मुर्गियां कहाँ से लाऊंगी। तो मकड़ी बड़े प्यार से उसे गोद में बैठाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है कि एक साथ मत ला, एक एक करके ले आ। रोज रात को एक मुर्गी लेकर आती रहे, और जैसी 100 मुर्गी पूरी हो जाएंगी तब तेरी मुर्गी को फिर से मुन्नी बना दूंगी। लेकिन अगर किसी को बताया तो सारी उम्र अपनी बहन के अंडे खाने पड़ेंगे। स्मरण रहे। इसकी तो संस्कृत भी खतरनाक है। तो कुछ इस तरह आज से चुन्नी की चुलबुली लाइफ खत्म और घुटन वाली लाइफ शुरू, क्योंकि अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपनी बहन को वापस लाने की। और अगर इसमें ज्यादा टाइम लगा तो मुर्गी बुढ़ी होती जाएगी और मुन्नी का जीवन कम होता जाएगा। स्मरण रहे, इसके अलावा दोहरा जीवन जीना होगा। चुन्नी भी वही और मुन्नी भी। अब तक तो चालाकी करने के लिए बन जाती थी, पर अब असली चालाकी दिखानी होगी। जो कुछ भी ये मस्ती में किया करती थी वही सब अब इसे सीरियस होके करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ दाव पर है। मुन्नी बन के नाटक करना होगा, घर वालों का पागल बना के रखना होगा, और कल्लू की मुर्गियां उड़ानी होंगी कुछ इस तरह के उसे शक भी ना हो और काम भी बनता रहे। सारी चालाकी का एक ही बार में टेस्ट होगा, बस इस बार दिमाग में खुराफात की जगह टेंशन होगी। कांस्टेंट डर होगा बहन को गंवाने का, और एक तरफा सारे नेगेटिव विचार होंगे जिनका कोई तोड़ नहीं होगा। एक चालाकी ऐसी भारी पड़ी कि पूरा जीवन अंधकार में चला गया। अब तक इसे चुड़ैल बोल के इसका ध्यान रखा जाता था, अब ये असली चुड़ैल का ध्यान रखेगी। मुन्नी को लेके वो बाहर निकली तो दोनों पुलिस वाले बाहर गेट पे सोए हुए थे, लेकिन मकड़ी ने उसके फेस पे जो नकली तिल लगाया था उसकी वजह से पुलिस वालों को लगा कि वो मुन्नी है जो सही सलामत बाहर आ चुकी है। पर उसके हाथ में मुर्गी देखकर उन्होंने सवाल पूछा तो उन्हीं के ऊपर चिल्ला के वो भाग गई। घर पे पिताजी और दादी दोनों ही परेशान थे, क्योंकि पिताजी अभी वापस आए और आते ही दादी ने उन्हें बताया कि दोनों बच्चियां कल से गायब हैं, रात को भी वापस नहीं आई, और सबका कहना है कि चुड़ैल उन्हें खा गई। ये सुनकर पिताजी का दिल बैठा जा रहा था कि तभी पीछे से चुन्नी आ गई, जिसे उन्होंने मुन्नी समझा तिल की वजह से। तो इसका फायदा उठाकर उसने पिताजी को ये बोल दिया कि चुन्नी के ऊपर गुस्सा मत करना, वो बहुत डरी हुई है। बदले में पिताजी बोले कि तुम दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं उसे क्यों कुछ कहूंगा, बस तुम दोनों उधर कभी मत जाना। मुर्गी के लिए उसने ये बहाना लगा दिया कि रोज एक अंडा खाने से दादी की आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने और चुन्नी ने पैसे मिलाकर इसे खरीदा है। पिताजी बोले कि इसका नाम टुन्नी रख लो, तुम्हारी तीसरी बहन। बस ये सुनकर वो रोते हुए ऊपर भाग गई, क्योंकि वो तो दूसरी बहन है। फिर घूम फिर के वापस आई तिल हटाकर, ताकि दादी और पिताजी को लगे कि दोनों बच्चियां सही सलामत वापस आ गई हैं। पिताजी ने उसे भी गले लगाया और सीधा खाना खाने के लिए बैठा दिया। खास उन दोनों के लिए मुर्गी बनाई थी जो चुन्नी से खाई नहीं जा रही थी ऑब्वियस रीजंस की वजह से। पर पिताजी को लगा कि शायद मुन्नी का वेट कर रही है, इसलिए वो खुद ऊपर चल दिए मुन्नी को बुलाने। और इतने में चुन्नी फिर से भागी, बाहर खाट लगा के ऊपर चढ़ी और जैसे तैसे पिताजी से पहले ऊपर जाकर मुन्नी बन के बैठ गई। मगर इसके बाद उसे डबल खाना ठूसना पड़ा। चुन्नी का तो खाया ही था,
था, फिर मुन्नी के हिस्से का भी। अब चुन्नी मुन्नी बन के घूमने लगी थी ताकि सारे गांव वालों को पता चल जाए कि मुन्नी ठीक है, पर गांव वालों के आगे तो ये चमत्कार ही था। मुन्नी पहली है जो हवेली से बाहर निकली और ऊपर से वो ये भी कह रही है कि उसे कोई चुड़ैल नहीं मिली, तो इससे गांव वाले खुश होने के बजाय परेशान ज्यादा हो रहे थे। और उसने सच बात मुगले आजम को भी नहीं बताई, पर मुन्नी बन के घूमकर चुन्नी को ये पता चल गया कि गांव में सब उससे परेशान है। बस मुन्नी को ही पसंद करते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसने हर रात कल्लू की मुर्गियां चुराना शुरू कर दिया था। चुपचाप जाके मुर्गी चुराती, फिर उसे लेकर जाती चुड़ैल के पास और चुड़ैल उसके सामने रोज एक खोपड़ी में खून पीती। उसे देखकर उसे उल्टी आती, पर क्या करे, सेवा तो करनी थी। चुड़ैल की गुलाम बन के उसके चारों तरफ बस अंधेरा छा चुका था। ऊपर से रोज चुड़ैल की हंसी सुनना, उसके भद्दे हाथों का स्पर्श अपने ऊपर झेलना। चुन्नी हर टाइम खौफ में रहने लगी थी कि कहीं चुड़ैल उसके घर ना आ जाए। इस रात चुन्नी वापस जाने लगी तो पलक झपकते ही चुड़ैल अपने सिंहासन पे से गायब हो गई। ये देखकर चुन्नी के दिल में बैठा डर और ज्यादा बढ़ गया। अगले दिन मास्टर जी विज्ञान के बारे में पढ़ा रहे थे, जो कि हमें ज्ञान देता है कि क्या है और क्या नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। पर दिक्कत ये थी कि इसी बीच चुन्नी को बाहर चुड़ैल दिखाई दे रही थी, दिन दहाड़े झूला झूलते हुए। ये इस मूवी का आइकॉनिक सीन है। पहली बार हमने चुड़ैल को हवेली से बाहर देखा है रोशनी में, जो कि चुन्नी का डर भी था, और ऐसे में ये और ज्यादा भयानक लग रही है। वो कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, पर जैसे ही मास्टर जी आए तो गायब हो गई। मास्टर जी ये देखकर हैरान थे कि चुन्नी अब होमवर्क करके आ रही थी, और साथ में उसे सभी सवालों के जवाब भी याद थे, क्योंकि वो सच में होमवर्क करने लग चुकी है, बल्कि वो सारे काम करने लग चुकी है जो पहले बस मुन्नी के हिस्से थे। मास्टर जी ने उससे मुन्नी के बारे में पूछा तो वो बोली कि मुन्नी और 10 दिन नहीं आएगी, क्योंकि उसे गली के पागल कुत्ते ने काट लिया है। ये सुनकर मास्टर जी बोले कि सुबह सैर के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा मुन्नी से मिलने, जिससे चुन्नी बड़ा परेशान हो गई, पर समाधान सोचने में उसे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। अगली सुबह जैसे ही मास्टर जी उसके घर के पास आए, वो मुगले आजम के साथ कुत्ते की आवाजें निकालने लगी और फिर एकदम से रो दी कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। बस ये सुनकर मास्टर जी फटाफट वहां से निकल लिए, मगर कुछ देर बाद कल्लू आया और अपनी मुर्गी समझ के मुन्नी को उठाकर ले गया, और चुन्नी कुछ नहीं कर पाई। दुकान पे ले जाके वो मुन्नी को काटने वाला था कि तभी सही टाइम पर चुन्नी वहां पहुंच गई पुलिस वालों को लेकर। वो मुन्नी के गले लग के रोने लगी, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड्स का फर्क रह गया। एक सेकंड भी अगर इधर उधर होता तो मुन्नी मर चुकी होती। फिर चुन्नी कैसे खुद को माफ कर पाती। यहाँ पे एक और गाना आता है इस सिचुएशन के ऊपर। हर टाइम दिल में डर बैठा रहता है, इसलिए चुन्नी अपनी माँ को याद कर रही है कि जब माँ थी तो जीवन कैसा था, फिर वो चली गई तो कैसा हो गया, और उसके बाद अब कैसा हो चुका है। सब कुछ हमें दिखाया गया है, पहले का जीवन माँ के साथ और फिर माँ के बिना। माँ के जाने के बाद ये चालाकियां करने लगी थी, पर अब चालाकियां खत्म हो चुकी है। अब डेली नहाती भी है, पानी वेस्ट भी नहीं करती, होमवर्क भी करती है, पिताजी को पागल भी नहीं बनाती, दादी का मजाक नहीं उड़ाती। पूरे दिन वाली मौज मस्ती भी अब खत्म हो चुकी है। अब पूरा दिन या तो घर या तो अकेले में। गाने में वो बता रही है कि ये डर किस प्रकार का है। मकड़ी के जाले साता है, नाखून है जिनके डराता है। चुड़ैल का वर्णन है। इंटरेस्टिंग डिटेल, चुड़ैल की एक आंख नीली है और एक ब्राउन, और यहाँ पे जो पेड़ देख रहे हो ये भी मकड़ी जैसा है। ऐसे दिन बीतते गए और चुन्नी मकड़ी की सेवा में लगी रही, पर क्योंकि इतनी मुर्गियां चोरी हो चुकी थी इसलिए कल्लू भी अब सतर्क हो गया था। कई रात चुन्नी की बेकार चली गई, उसके हाथ कोई मुर्गी नहीं लगी, इसलिए एक रात वो टॉफी लेकर पहुंच गई कि शायद चुड़ैल इन्हीं से मान जाए। पर चुड़ैल तो रैपर समेत ही निकल रही थी। जब चुन्नी ने रैपर हटा के उसे खिलाई तो उसने चुन्नी की उंगली पे ही काट लिया। हाँ, टॉफी उसे पसंद आई, पर उससे बात नहीं बनेगी ये भी उसने साफ बता दिया। स्मरण रहे। अगली सुबह चुन्नी जागी तो मुन्नी कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दादी से पूछा तो दादी ने बताया कि कल्लू आया था। ये सुनकर वो जल्दी से भागकर कल्लू की दुकान पे पहुंची, जहाँ पे सिर्फ मुगले आजम था सफाई करता हुआ। कल्लू गया था दूसरे गांव वहां से मुर्गियां लाने, क्योंकि किसी की शादी है तो वहां पे दावत के लिए मुर्गियां जमा कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अब तक उसने एक भी मुर्गी नहीं काटी, यानी मुन्नी अभी सही सलामत है। पर अब चुन्नी पता कैसे लगाएगी कि इतनी मुर्गियों में से मुन्नी कौन सी है। यहाँ पे उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने मुगले आजम को पूरी बात बता दी। अभी चुड़ैल को 92 मुर्गियां और देनी है। बस इतना सुनते ही मुगले आजम ने सोल्यूशन भी निकाल दिया कि दुकान में अभी 93 मुर्गियां हैं और चुड़ैल को देनी है 92, यानी सारी मुर्गियां ले जाकर उसे दे देते हैं। 92 वो रख लेगी और बदले में मुन्नी को ठीक करके दे देगी। कैसा लगा आइडिया? आइडिया एकदम सही था और वो मुर्गियों को लेकर जा भी रहे थे, पर रास्ते में उन्हें मिल गए मास्टर जी। हवेली के बाहर बैठकर चुन्नी ने उन्हें सारी बात बताई तो मास्टर जी बोले कि अब मुझे खुद ही अंदर जाना होगा। उन दोनों को मास्टर जी ने भेज दिया पुलिस लाने के लिए और खुद चले गए
गए अंदर। पुलिस बुलाई तो आधे रास्ते में पुलिस को याद आया कि बंदूक तो लाए ही नहीं। वो बंदूक लेने वापस चले गए और ये दोनों आ गए हवेली पर, जहाँ ना तो मास्टर जी थे और ना ही मुर्गियां। चुड़ैल ने सब हड़प लिया। चुन्नी अंदर गई तो चुड़ैल ने उसे भी पर्दे में कैद कर दिया बदलने के लिए, मगर चुन्नी ने माफी मांगी तो चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। अब डील तो पूरी हो चुकी थी, 100 मुर्गियां चुड़ैल को मिल चुकी थी, तो बदले में उसे मुन्नी को दे देना चाहिए था। लेकिन चुन्नी ने डील का एक अहम नियम तोड़ दिया मास्टर जी को ये सारी बात बताकर, इसलिए चुन्नी को अब हर्जाना भरना पड़ेगा। अब उसे 100 बकरे लाने होंगे, तभी मुन्नी वापस मिलेगी। चुड़ैल ने धमका कर उसे बाहर निकाल दिया, उसके मास्टर जी को उसके हाथ में देकर, जो बन चुके थे कुत्ता। रोते हुए वो मास्टर जी को लेकर बाहर निकली, पर मास्टर जी को देखकर मुगले आजम बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो मास्टर जी थे ही नहीं, वो था अलादीन, जो उस दिन हवेली के अंदर चला गया था। अब यहाँ पे उन दोनों के दिमाग पे लगे ताले एक ही बार में खुल गए। अलादीन मास्टर जी नहीं है, इसका मतलब मुर्गी भी मुन्नी नहीं है, यानी चुड़ैल भी चुड़ैल नहीं है। वो बना रही है इन सब का बेवकूफ। उसका भांडा फोड़ने के लिए दोनों अंदर घुसे तो अंदर उन्हें मिल गए दोनों पुलिस वाले, जो असल में उस चुड़ैल के साथ मिले हुए थे, इसलिए आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे मकड़ी रिवील करती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं है, सारा तामझाम उसका नकली है। भयानक हाथ भी, घुंघराले बाल भी और बड़ी बड़ी हील वाले जूते भी। बीच में जो स्टेज है जिसपे पर्दा गिरता है वो खोपड़ी दबा के खुल जाता है, जिस वजह से पर्दे में कैद इंसान स्लाइड करते हुए पहुंच जाता है नीचे गड्ढे में, जिस गड्ढे में मुन्नी भी है, मास्टर जी भी हैं और वो चोर बच्चा भी जो स्टार्टिंग में आया था। वो कोई बकरी नहीं बना, बस उसके बनियान बकरी को पहनाकर बाहर निकाल दी बकरी। गांव वालों के ही जानवर उड़ाती है और उन्हें इंसानों के बदले बाहर भेज देती है, वो भी बिना इस हवेली से बाहर निकले, क्योंकि बाहर का सारा काम संभाल लेते हैं ये पुलिस वाले। इंसानों को ये कैद करती है खुदाई करवाने के लिए, क्योंकि हवेली के अंदर सच में खजाना है जो इसे चाहिए। इसका पति पुरातत्व विभाग में था और बड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला था कि सीतापुर की इस हवेली में एक प्राचीन मूर्ति छुपी है, पर यह बात वो सरकार को बता पाता उससे पहले इसने उसे मारकर घर के आंगन में ही दफना दिया, ताकि मूर्ति सरकार के पास ना जाकर इसे मिल जाए और ये हो जाए करोड़ पत्नी बिना पति के। दोनों पुलिस वाले उसे मौसी कहकर बुला रहे हैं और एकदम उसके गुलाम है। ये खुदाई वाला काम पिछले 5 साल से चल रहा है, जिसमें गांव के कई बच्चे ऐसे बेचारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ से सच में कोई बाहर नहीं निकलता, मरते दम तक मिट्टी खोदता है। पर मकड़ी का कहना है कि चुन्नी के चरण बहुत शुभ हैं, जब से वो हवेली में आई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। डेली मुर्गी मिल रही है तोड़ने के लिए और मूर्ति भी बस निकलने वाली है। हाँ, और जो ये रोज ये खून पिया करती थी वो अंगूर का रस था। वैसे मकड़ी की बात सच थी, चुन्नी उसके लिए लकी थी। जैसी चुन्नी ने हाथ चलाया सीधा मूर्ति पे ही लगा। आवाज सुनकर दोनों चेले भी गड्ढे में कूद गए और मूर्ति निकाल के उन्होंने मौसी के हाथ में दे दी, जो कि नहीं देनी थी। जब उसने अपने पति को नहीं छोड़ा तो ये दोनों खुद को क्या समझते हैं। उसने दोनों को मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया बाकियों के साथ, और बच्चों ने उन दोनों को लपेट भी लिया। इस बीच मौसी होना चाह रही थी फरार, लेकिन दिन में गांव में पंचायत हुई थी चुन्नी, मुगले आजम और मास्टर जी के गायब होने की वजह से। पंचायत में गांव वालों ने यह हल निकाला था कि हमें बकरे की बलि देनी होगी, तभी चुड़ैल शांत होगी। पर कल्लू कह रहा था कि हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए। हालांकि कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, क्योंकि सबका यही कहना था कि आज तक कोई भी उस हवेली से वापस नहीं लौटा। पर कल्लू को वो दिखाई दे गया था जो वापस लौटा, अलादीन। उसने सबको दिखाया कि ये अलादीन वापस लौट के आया है, पर सब उसकी बात पे हंसे। उसी की वजह से कल्लू अब हवेली के अंदर आया है और मौसी का पाला उसी से पड़ चुका है। दोनों आपस में भिड़ गए और इतने में एक के ऊपर एक चढ़ के चुन्नी गड्ढे से बाहर निकल आई। रात ही उसने खोपड़ी दबा दी, जिसके चलते मूर्ति भी गई नीचे, उसके साथ मौसी भी और पीछे पीछे कल्लू भी। वहां पे सभी बच्चों ने मौसी की अच्छी सर्विस कर डाली, मकड़ी की तरह मसल दिया, तो उसका केस हो गया यहीं पे खत्म और गांव हो गया भयमुक्त। जो मूर्ति मिली उसके लिए सरकार ने गांव को इनाम दिया विकास के लिए, और गांव वालों की नजरों में शैतान चुन्नी अब हीरोइन बन गई। इवन कल्लू भी उसकी तारीफ करने लगा। उसने कसम खाई कि अब वो मुगले आजम को अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार करेगा, और चुन्नी से भी माफी मांगने वाला था, पर चुन्नी ने उसकी मुर्गियां फिर से खोल दी, जिस वजह से उसे फिर से भागना पड़ा और यहीं पे ये मूवी हो गई खत्म। एंड में एक और गाना दिखाया जाता है जो मूवी के अंदर जगह नहीं बना पाया। तो इस मूवी में कुछ अलग सी बात है। आज भी ऐसी मूवी कोई और नहीं मिलती, जबकि इसके बाद ऐसी बच्चों वाली मूवीज कई बनी हैं, जैसे भूत अंकल, आवरा कडाबरा वगैरह, पर इसकी बात ही कुछ और है। सबको ये मूवी चुड़ैल की वजह से याद है, क्योंकि चुड़ैल का लुक भूले से नहीं भूलता। सबने शायद पहली बार चुड़ैल देखी थी तब पता चला था कि चुड़ैल ऐसे दिखती है, लेकिन असल में हम सब चुड़ैल को देखने से पहले डर चुके थे। उसका पूरा लुक रिवील होने से पहले ही उसके हाथ रिवील कर दिए गए थे बहुत सोच समझ कर, क्योंकि अगर पहले फेस रिवील होता तो शायद उतना इम्पैक्ट
इफेक्ट ना होता हमें डाउट रहता कि शायद ये झूठी है, पर जब हमने शुरू में ही हाथ देख लिए जो कि इंसानों वाले थे ही नहीं, फिर उसके बाद डाउट की कोई जगह ही नहीं बचती। भयानक पंजों जैसे हाथ देख लिए, वहीं से सब डर चुके थे। उसके बाद शक्ल कैसी भी होती कोई फर्क ना पड़ता, दिमाग ने जो लॉजिक पकड़ना था वो हाथ देख के ही पकड़ लिया था। और इस मूवी में हाथों पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले हाथ दिखाए, फिर जब चुड़ैल दिखी तो उसके हाथ हमेशा फोकस में थे। दिन में दिखी तो झूला झूलते हुए जिसमें रस्सी हाथों से पकड़नी थी तो हाथ सबसे आगे थे। इवन इसका पोस्टर ही देख लो, उसमें भी हाथ फोकस में है। और जब ये बताना था कि चुड़ैल फर्जी है तो सबसे पहले क्या निकाला? नकली हाथ। सारा इफेक्ट उन हाथों का ही था। यहाँ पे एक और डाउट दूर कर लो, स्कूल में जब चुड़ैल दिखी थी तो वो बस मुन्नी का वहम था जो उसके अंदर बैठ चुके डर की वजह से दिखाई दिया था। अब अगर कभी इस मूवी को रीवॉच करोगे तब समझ जाओगे कि ये पूरी मूवी किस तरह से बुनी गई है। हर एक गाना कहानी के लिए जरूरी है। गाने हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि उनका नेचर कैसा है, वो क्या सोचते हैं, जो कि वैसे डायलॉग्स के थ्रू दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और शायद मूवी 2 घंटे की बन जाती। पर डायलॉग्स के जरिए भी इसमें काफी कुछ बताया गया है। जैसे मुन्नी मुर्गी बनेगी, इसका हिंट हमें 3 बार दे दिया गया था पहले ही। मैं मुर्गी बन सकती हूँ, तेरी मुर्गी बना के कल को दे दूंगी, समझी? और तुलसी की बेटी को तो कहवे मुर्गी बना दिया उसने बापू, है ना कमाल। और मास्टर जी होमवर्क पूरा ना करने पर मुगले आजम को कहते हैं कि खाना तो रोज तुम पूरा खाते होगे। भाई खाना तो रोज तुम पूरा खाते होगे, हैं? जो कि वो नहीं खाता और उसी वजह से होमवर्क उसका पूरा नहीं था। बचपन में तो देखी थी, एक बार अब और देखनी चाहिए सबको, और ज्यादा सीखने को मिलेगा। बच्चों के लिए तो ये पूरी मूवी सीख है। बच्चों के दिमाग में बचपन से डर भर दिया जाता है तो उसी डर को तोड़ने की एक कोशिश है। और समझने वालों के लिए इसमें सीधे सीधे दिखाया गया है कि कैसे आज भी मॉडर्न इंडिया में भी अंधविश्वास कितना ज्यादा है कि 2 बातें फैलाकर कोई कुछ भी कर सकता है। बल्कि इसमें तो फिर भी कंट्रोल करके दिखाया है कि ऐसा बस गाँव में होता है, जबकि ये सच नहीं है। और अब तो 24 साल और बीत चुके हैं, मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न हो चुका है, पर क्या ये मूवी इररिलेवेंट हो गई? सैडली नहीं, बल्कि अगर आज इंडियन पॉडकास्ट सर्च कर ले तो ये मूवी फांसी लगा के मर जाए। भूत प्रेतों की इतनी प्रजातियां खोज ली गई हैं कि बस बुरा ही हाल है। इनमें भी नित नया ट्रेंड चल रहा है। और जहां पर महिलाओं को चुड़ैल या डायन बताकर अभी भी जिंदा जला दिया जा रहा हो, वहां पे ये सब बकचोदी कोई मदद नहीं कर रही। इस मूवी का एक सीक्वल भी प्लान किया जा रहा था जो कभी बन नहीं पाया, और इंग्लिश में इसका नाम था वेब ऑफ विच। श्वेता बासु की ये पहली बॉलीवुड मूवी थी और इसमें भी उनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी है। कई बच्चे बचपन से ही एक्टर होते हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए श्वेता को इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, और वो अवार्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। आज भी श्वेता बढ़िया एक्टिंग कर रही है, और ये डरना जरूरी है में भी थी आशु के नाम से। जो बच्चे दादी से कहानी सुन रहे थे उनमें से एक। शबाना आजमी ने भी बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दी है, और जब इसका ट्रेलर आया था टीवी पर तब कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया था। अगर आपको और हॉरर म्यूजिकल्स देखनी है तो एना एंड द अपोकलिप्स है, स्वीनी टॉड है, लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स है, द रॉकी हॉरर पिक्चर शो है जिससे जी हॉरर शो का नाम इंस्पायर्ड है। बाकी मकड़ी के साथ आपकी क्या यादें जुड़ी हैं वो जरूर बता के जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब को नोटिफिकेशन भेजना स्मरण रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।